नमस्कार दोस्तों। रीट को लेकर आप लोगों के जो कुछ सवाल है जिनको फ्रेम किया है हमने, जैसे आरबीएससी पढ़ें या एनसीईआरटी, आरबीएससी 6 से 10 तक पढ़ें या 6 से 12 तक या एनसीईआरटी। उसके अलावा पाठ्यक्रम में कुछ चेंज हो गया तो नया भाग कैसे तैयार करें, तैयारी का मूल्यांकन कैसे करें, और जो हमारा राजस्थान नई पाठ्य पुस्तकें आई है 6 से 10 तक, उनको पढ़ना है क्या, कितनी उपयोगी है। तो इन सभी सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ एसपी सर हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो शुरू करते हैं हम जी। तो सर बताइए, जैसे कि आरबीएससी पढ़ें या एनसीईआरटी, विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं और समय भी अब कम बचा है। अभी इतना समय बचा है कि अब उनको तुरंत निर्णय ले लेना चाहिए। तो जब 11 तारीख को सर रीट का डिटेल एडवर्टीजमेंट जारी हुआ जी, तो केवल मनोविज्ञान को छोड़ दें तो मनोविज्ञान के अलावा जो भी पाठ्यक्रम जारी किया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने, उन्होंने हर पाठ्यक्रम के पेज के नीचे 3 या 4 लाइनें लिखी, 3 लाइनें, और उसमें यह था कि निर्धारित पाठ्यक्रम जो है वो बहुविकल्पिक प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक सत्र 19-20 की प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों के कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी कोष्टक में इन्होंने कहा कक्षा 12 तक की पाठ्य पुस्तकों का होगा। अब दो बातें, एक बात तो ये कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, लेकिन उन्होंने सत्र कहा, सेशन की बात चल रही है 2019-20, जो 2020 में कोरोना काल में जो सेशन खत्म हो गया, और अभी जो सत्र चल रहा है शैक्षणिक सत्र वो चल रहा है 2020-21। तो 2019-20 में जो पाठ्य पुस्तकें चल रही थी उसमें कक्षा 6 से लेकर 8 तक वो तो होगा मापदंड, और प्रश्नों की कठिनाई का जो स्तर होगा वो होगा कक्षा 12 तक। अर्थात आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उन पुस्तकों को पढ़ना है जो पिछले वर्ष तक यहाँ के विद्यालयों में पढ़ाई जा रही थी। और इसमें भी यदि आपके पास वो पुस्तकें उपलब्ध हो तो हम उनको दिखाना चाहेंगे कैमरे में कि वो कौन सी पुस्तकें थी जिसके हम कह रहे हैं कि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की कौन सी सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें हैं या विज्ञान की पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी है। तो सर थोड़ा सिलेबस के आधार पे पुस्तकें हैं अपने पास में, थोड़ा सा आप जो है एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे कौन सा टॉपिक कहाँ मिलेगा। जी देखिए, जैसे ये है कक्षा 6 की, ये थोड़ा दिख नहीं रही होगी, कक्षा 7 वाली दीजिए। आरबीएससी बोर्ड की है ये वो पुस्तकें हैं जो सामाजिक विज्ञान की जो पिछले वर्ष पढ़ाई जा रही थी राजस्थान के विद्यालयों में। इसी प्रकार से कक्षा 8 की भी एक पुस्तक है, कक्षा 9 की भी है। ये जैसे सामाजिक विज्ञान कक्षा 8, ये एक ही पुस्तक पढ़नी है। विज्ञान की आप देखेंगे तो विज्ञान की एक है, गणित की एक है। ऐसे ही सामाजिक विज्ञान कक्षा 9, ये एक ही पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 की, और एक पुस्तक है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। 11 में जो बात करें हम इतिहास में तो वर्ल्ड हिस्ट्री था, वो नहीं पढ़ना है। तो ये जो 6 से 10 तक की किताबें हैं ये आपको निश्चित रूप से पढ़नी चाहिए। फिर आपका एक सवाल और था कि सर इन पुस्तकों को पेज नंबर 1 से लेकर, प्रथम पृष्ठ से लेकर, प्राकथन से लेकर और अंतिम पृष्ठ जहां पर ये भारत का संविधान दिया है, क्या हमें इस प्रकार से पढ़ना है या फिर कोई अन्य तरीका भी है? शायद आपका मूल भाग यही था। अब जैसे आप कक्षा 6 में आएंगे तो कक्षा 6 में सबसे पहले भूगोल है। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप उसे निकाल लीजिए। तो ऐसा नहीं है, देखो 2 तरीके होते हैं इस किताब को पढ़ने के या तैयारी करने के। पहला तरीका कि सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों से आएगा, आप सब कुछ पढ़ लेंगे, और एक केवल इन किताबों के उन अध्यायों को, उन लेसनों को पढ़ें आप जो आपके पाठ्यक्रम में है। अब यहां पर भी मेरी इस बात को 2 प्रकार के विद्यार्थी सुन रहे हैं। एक वो विद्यार्थी जिन्होंने अभी कुछ दिनों में तैयारी शुरू की है, एक वो विद्यार्थी जो पूरे लगन से, पूरे दृढ़ निश्चय से, एकाग्रता से, पूरी मेहनत से पिछले लगभग 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनको जब आप कहेंगे कि 1 चैप्टर 2 चैप्टर छोड़ दें तो उनको थोड़ा अनकंफर्ट फील होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत तैयारी कर ली है, लेकिन जिनके पास केवल 100 दिन बचे हैं तैयारी के लिए, तो वो चाहते हैं कि वो अनावश्यक सामग्री न पढ़ें। तो मेरी इस बात को, यदि आपने सब कुछ पहले से पढ़ रखा तब तो मैं आपको कहूंगा कि आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक की संपूर्ण
पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए, पूरा कोई लेसन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ तैयारी कर ली है। लेकिन आप उन 80-90%, 95% विद्यार्थियों में हैं जो तैयारी शुरू की है और वो चाहते हैं कि सर सीमित सामग्री हो पढ़ने के लिए। तो आप देखेंगे, मैं सर से भी कहूंगा कि हमने विचार बैठकर साथ में विस्तार से चर्चा की और देखा कि कौन सा लेसन पाठ्यक्रम में सीधा है, कौन सा अप्रत्यक्ष रूप में आपके शामिल है, और तीसरा होता है कि वो आपके पाठ्यक्रम में ही नहीं है। जैसे हमारा ब्रह्मांड, ये आपके पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कहीं शामिल नहीं है। सौर परिवार कहीं शामिल नहीं है। अंतरिक्ष में जो खोजें हुई वो कहीं शामिल नहीं है। आपके ये जो आपका सिलेबस है सामाजिक विज्ञान वाला, इसमें पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, ये यूनिट 6 है। मैं केवल एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। इसमें सबसे पहले जो पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण है, उसमें है अक्षांश, देशांतर, पृथ्वी की गतियां, सूर्य और चंद्र ग्रहण। ये टॉपिक कक्षा 6 के लेसन नंबर 4 में ग्लोब जो लेसन है उसी में है। अब विद्यार्थी कहेंगे कि सर वो ऊपर वाले 3 लेसन छोड़ दें क्या? यदि आप तैयारी के प्रथम चरण में हैं, आपके पास समय कम है, तो वो आपको छोड़ने चाहिए। और यदि आपने भरपूर तैयारी कर रखी है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इतर भी पढ़ लेंगे तो भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन वो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर इन्होंने पाठ्यक्रम में तो दे रखा है कि कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, तो हम उनको क्यों छोड़ें? अब हम चलते हैं 2017 के रीट के एग्जाम। उसमें न तो अक्षांश पाठ्यक्रम में था, न देशांतर था, न सूर्य ग्रहण था, न चंद्र ग्रहण था, न चक्रवात था, प्रति चक्रवात था, न वायुदाब था, न पवनें थी। और ये सभी जो हैं कक्षा 6 में और कक्षा 7 की कक्षा में हैं। लेकिन एक सवाल भी इन टॉपिक से नहीं पूछा गया। यदि इसी नियम का पालन करें कि पूरी किताब पढ़ लें कक्षा 6 को, तो वो रीट की जो भर्ती थी 2017 में, रीट की जो 11 फरवरी 2018 को जिसकी परीक्षा हुई, उसमें भी अक्षांश देशांतर से सवाल पूछे जाने थे, सौरमंडल से सवाल पूछे जाने थे, हमारा ब्रह्मांड से सवाल पूछे जाने थे, अंतरिक्ष खोज से सवाल पूछे जाने थे, कोई एक भी पूछा हो। लेकिन गौर करें, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जब पेपर बनवाता है पेपर सेटर से, तो वो पाठ्यक्रम उसको भेजता है। और वो इसीलिए होता है पाठ्यक्रम कि आप केवल उतना ही पढ़ें। हाँ, थोड़ा आप अप्रत्यक्ष कोई टॉपिक है उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है ही नहीं। अब जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें कहा कि पूरी किताब पढ़ लो आप, आजादी के बाद का भारत भी पढ़ लो। आजादी के बाद का भारत तो 2020 तक भी है, लेकिन आपको आजादी के बाद के भारत में केवल संविधान का निर्माण पढ़ना है, राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। आपको नहीं पढ़ना 1975 में आपातकाल लगा, या फिर पाकिस्तान ने हमारे पर हमला किया, बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब है आपको पाठ्यक्रम को बार बार पढ़कर पाठ्यक्रम के प्रति एक समझ बनानी होगी कि पाठ्यक्रम क्या है, और वो पाठ्यक्रम आपकी पाठ्य पुस्तकों के किन अध्यायों में, उन अध्यायों को आपको बहुत ही गंभीरता से और ईमानदारी से पढ़ना होगा। फिर 1-2 लेसन जो नहीं है आपके पाठ्यक्रम में, मुझे लगता है तैयारी के प्रथम चरण में जो विद्यार्थी हैं उनको वो लेसन अध्याय नहीं पढ़ने चाहिए। मैं सर से आग्रह करूंगा कि एक स्पेशल वीडियो बनाएं जिसमें कक्षा 6 का जो इंडेक्स है, जिसमें जो चैप्टर हैं वो लिखे हुए हों, और उसमें से टिक लगा के बताएं कि आपको ये तो अनिवार्य रूप से पढ़ने। गौर करें, हम कह रहे हैं अनिवार्य रूप से पढ़ने, और बाकी को यदि आप तैयारी के प्रथम चरण में आपकी तैयारी कम है, जैसे बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। उसका लॉजिक मैंने बताया कि वो 2017 में नहीं थे। अब अक्षांश, देशांतर, वायुदाब, पवनें, इनसे सवाल आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि ये आपके पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण यूनिट नंबर 6 हम जिसको मान सकते हैं सामाजिक अध्ययन की, उसमें है। आप कुछ विद्यार्थी साइंस के होंगे, वो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे सर आप विज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। लेकिन वहां पर भी यही रूल लागू होता है। उन्होंने विज्ञान में भी पाठ्यक्रम में जो नया जोड़ा है वो इन्हीं विज्ञान की पुस्तकों से, गणित की पुस्तकों से जोड़ा है, सीधा लेसन जोड़े। तो कहने का मतलब, जैसे मैंने कक्षा केवल 6 की बात बताई, फिर राजस्थान की पहले 2 यूनिट थी, राजस्थान को समर्पित 2 यूनिट थी। अब उन्होंने उन यूनिटों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी है, और एक नई यूनिट भी जोड़ी है, जैसे बीमाएं बैंकिंग प्रणाली, जो कई विद्यार्थी कहते हैं नई यूनिट जुड़ गई, नई यूनिट जुड़ गई। मुझे लगता है 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले 12 यूनिट थी, तो एक
नियम सा बनता था कि 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जब 13 यूनिट हो गई हैं वर्तमान में, तब ये नियम स्वतः ही टूट जाता है। तो मुझे लगता है, अब देखिए इसको भी, बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली में 3 प्रमुख टॉपिक हैं, जिसमें से बीमा एवं बैंक के प्रकार, ये कक्षा 8 के चैप्टर का नाम है। फिर दूसरा टॉपिक है भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, ये सामाजिक विज्ञान के कक्षा 7 की पुस्तक के लेसन का, अध्याय का नाम ही है ये। और एक चैप्टर है सहकारिता एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण, ये कक्षा 6 का लेसन है। तो कहने का मतलब, पाठ्यक्रम निर्माण करते समय पाठ्यक्रम निर्माण करने वाली समिति के सामने सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें थी, उन्होंने उन पुस्तकों को देखा, उनमें कौन से लेसन हैं उनको देखा, और आपका ये नया पाठ्यक्रम सृजित हुआ। और यही बात पेपर निर्माण करते समय होगी कि उनके सामने सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें होंगी और उन पुस्तकों से वो सीधे सवाल बनाएंगे। बिल्कुल, काफ़ी लॉजिकली जो है वो समझाया आपने। और जैसे ये हमारा राजस्थान है, तो इनको भी इसमें जोड़ा है? जी हाँ, जो मैंने अब तक बातें कही हैं, थोड़ा सा ये वीडियो कुछ विद्यार्थियों को लंबा लग सकता है, क्योंकि सर हम 2020 के ज़माने में हैं, जो कभी पहले 60 ओवर की वनडे होता था, 6 दिन का टेस्ट मैच होता था, अब 40 ओवर 240 गेंदों में मैच खत्म हो जाता है। तो सब कोई हड़बड़ी में है, जल्दीबाजी में है, इसलिए चीज़ों को धैर्य से समझने की कोशिश करें। आपने सवाल पूछा कि सर जो हमारा राजस्थान की पुस्तकें हैं या जो राजस्थान के नए टॉपिक जुड़े हैं, आपके पास यदि पाठ्यक्रम है और होना चाहिए, और वो इसी प्रकार से हार्ड कॉपी में होना चाहिए। ये नहीं कि सर मेरे पास मोबाइल में है, लैपटॉप में है, आईपैड में है, उसकी बात नहीं करें। आपके पास हार्ड कॉपी में पेज में होना चाहिए। तब हम जो यूनिट जोड़ी है सर नई, प्रमुख रूप से राजस्थान की कला एवं संस्कृति एवं राजस्थान के इतिहास, राजस्थान जो हमारा राजस्थान है उसकी 5 पुस्तकें जोड़ी गई। कक्षा 6 में हमारा राजस्थान भाग 1, कक्षा 7 में यदि आपके पास हो तो हम उसको भी दिखाना चाहेंगे। ये है 7 विषय जी, ये है हमारा राजस्थान कक्षा 7 भाग 2। इसी प्रकार से है हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1। फिर है कक्षा 8 वाली पुस्तक जो है हमारा राजस्थान भाग 3। उसके बाद है कक्षा 9 की पुस्तक जो है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, और फिर कक्षा 10 की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये 5 पुस्तकें जो है वो जोड़ी गई हैं। अब 9 और 10 की जो 2 पुस्तकें हैं, सबसे पहले हम यदि बात करें कक्षा 9 की इन पुस्तकों की, इसके जब आप इंडेक्स को निकालोगे तो आप गौर करेंगे कि राजस्थान का इतिहास का जो चैप्टर है, राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय व किसान आंदोलन, ये राजस्थान की जो पुस्तक है, ये इसके तीसरे और चौथे और 5वें लेसन के नाम है। ये बिल्कुल सीधे तीसरे लेसन का नाम क्या सर, पढ़ के बताएं आप। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, ये आपके पाठ्यक्रम में दे रखा है साफ। और चौथे लेसन का क्या नाम है? चौथा है राजस्थान में जनजातियों के आंदोलन। ये आपके पाठ्यक्रम में राजस्थान में प्रजामंडल, जनजातीय व किसान आंदोलन। और 5वां है जनजागृति और प्रजामंडल। प्रजामंडल, राजस्थान में प्रजामंडल, ये आपके पाठ्यक्रम में सीधे। इसमें मुझे आप बताएं छठे लेसन का क्या नाम है? राजस्थान का एकीकरण। ये आपके यूनिट नंबर 2 में साफ दिया हुआ है, आगे से आगे साफ दिया हुआ है। इसके अलावा मुझे आप एक और बताएं, कक्षा 9 का ही एक लेसन और है जो आपके पाठ्यक्रम में अगली यूनिट में। अब कक्षा 10 इनके वीडियोस भी मैंने लगा दिया। हाँ, ये बहुत देखिए, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, इन तीनों के 30 वीडियो सर ने अपलोड किए। अब कक्षा 9 चल रही है और सर कह रहे थे कि सर समय बहुत कम मिलता है। फिर भी मैंने कहा विद्यार्थी आपसे बड़ा लगाव करते हैं, निरंतर वीडियो को देखते हैं, तो कक्षा 9 और कक्षा 10 इनको आप जरूर कंप्लीट करवाएं वीडियो के माध्यम से। हाँ, धीमी गति से हो, थोड़ा समय लगे, लेकिन परीक्षा से पहले आप कंप्लीट करवाएं। जनवरी तक ये करवा देंगे, 10वीं जनवरी तक, बहुत बढ़िया। अब कक्षा 10 में देखो, मेरे पास है ये पाठ्यक्रम, आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास है पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान का। अब मैं इनसे पूछ रहा हूं कि कौन से लेसन क्या इसमें देखकर मुझे सर ये बताएं 10वें लेसन का क्या नाम है? राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। जी, आपके पाठ्यक्रम में राजस्थान की विरासत, जिसमें दुर्ग, महल और स्मारक ये सभी पर्यटन में आ जाते हैं। सर चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? राजस्थान के संत, लोक देवता। संत और लोक देवता, ये आपके पाठ्यक्रम में है। सर इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है वो कौन सा है?
वो है इसमें राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाएं आपके पाठ्यक्रम में। आप एक बार इसके बजाय, मुझे तो ये 11 लेसन है, हाँ। वो आप लेसन पढ़ लीजिए और आपके पास पाठ्यक्रम है तो उसे मिलान कर लीजिए। केवल लेसन के नाम बताइए सर आप। जैसे पहला लेसन, पहला है राजस्थान का इतिहास परिचय। ये आपके प्राचीन सभ्यताएं एवं जनपद और राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास संपूर्ण इसमें शामिल है। फिर संत है, लोक देवता है जी, उत्सव है, त्योहार है, मेले है जी, वस्त्र आभूषण जी, चित्रकला, स्थापत्य कला, राजस्थानी संगीत, लोक नृत्य, भाषा और साहित्य, प्रमुख पर्यटन स्थल और अंतिम है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। ये भी सीधा आपके पाठ्यक्रम में है। यूनिट नंबर 9 का अंतिम टॉपिक जो है वो है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। 24 व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति हैं। आप किसी गाइड को उठाकर पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको 50 व्यक्ति मिल जाएंगे और उसमें भी 50 व्यक्तियों की बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी। इसमें इन्होंने 24 व्यक्तियों को उठाया जिसमें पुरुष और महिला शामिल है, स्वतंत्रता आंदोलन के व्यक्ति भी इसमें शामिल है, सामाजिक सुधारक के भी शामिल हैं और परमवीर चक्र पीरू सिंह का भी नाम इसमें है, मेजर हवलदार पीरू सिंह। तो कहने का मतलब है 24 व्यक्ति दिए हैं, वो तो आप कम से कम तैयार करें। तो कहने का भाव है निष्कर्ष के रूप में हमारा राजस्थान की 5 पुस्तकें बेहद महत्वपूर्ण हैं, वो आपको जरूर पढ़ लीजिए आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। और जबकि कक्षा 9 और कक्षा 10 वो लगभग संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम में है, यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 में। जी सर। तो यहाँ मुख्य बात ये निकल के आ रही है कि जो 6 से 10 तक की किताबें हैं, सामाजिक हो, चाहे विज्ञान वालों के लिए विज्ञान हो, गणित हो जी, और हमारा राजस्थान है, तो ये विद्यार्थियों को अवश्य पढ़नी चाहिए। और जहाँ तक संभव हो, समय कम है तो पूरी नहीं पढ़ पाए तो सिलेबस वाले तो अवश्य ही पढ़ें, और अनिवार्य रूप से मुख्य फोकस सिलेबस वाले पॉइंट पे करें जिनके पास समय कम है और जिन्होंने तैयारी कर ली, जो जिनका भाव ये है कि सर अब तो क्या है कि बस परीक्षा ले लो, अब तो एग्जाम ले लो, अब तो बस इंतजार नहीं होता। जो अधीर हो रहे हैं परीक्षा देने के लिए, हालांकि परीक्षा तो तभी लगेगी जब लगेगी 25 अप्रैल को, वो थोड़ा बाहर भी पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी एक समाधान है जी। एसपी सर ने टेस्ट सीरीज जो है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि तैयारी का मूल्यांकन जो है, तैयारी इन्होंने कर रखी है या मान लो कर रहे हैं, तो जनवरी तो चलो ठीक, वो तैयारी कर रहे हैं, फरवरी से कि तैयारी का मूल्यांकन कैसे करें। तो इसके लिए जो किताबें हैं आरबीएसई बोर्ड की, इनकी कोई टेस्ट सीरीज का प्लान जो है वो हम एसपी सर के साथ लेकर दोबारा एक नए वीडियो में हम मिलें। आपका क्या ख्याल है? मेरा मानना ये है तैयारी करना सफल होने का एक आयाम है, लेकिन दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण आयाम तैयारी का वो ये होता है कि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें। जरूर मेरा वो फेवरेट विषय है टेस्ट सीरीज, जिस पर हम बहुत मेहनत करते हैं और ऐसा नहीं कॉपी कट कर लिया, कहीं से सवाल को चुरा लिया, कॉपी कर लिया, रिपीट कर दिया। खुद मेहनत करते हैं, सवाल बनाते हैं और ऑथेंटिक पुस्तकों से बनाते हैं। तो विस्तार से हम एक वीडियो में उस पर सेपरेट बात करेंगे। और यदि आपके कोई कमेंट हो कि टेस्ट सीरीज हम कैसे ज्वाइन करें, किस प्रकार से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, कब ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी आपके सवाल हो आप इस वीडियो के कमेंट में रखें। जब हम वो वीडियो बनाएंगे तो निश्चित रूप से उन सवालों पर गौर करेंगे। जी, तो सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मकर संक्रांति की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। और विद्यार्थियों के लगभग सभी सवालों को हमने ले लिया है। आगे भी भविष्य में आपके कोई और सवाल होंगे तो एसपी सर के साथ पुनः हम दोनों प्रकट होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।